अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमेरिका के अंदर तबाही बर्बादी आ चुकी है। लगातार एक हफ्ते से ये आग जल रही है। जब आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स कम पड़ गए तो प्लेनों का इस्तेमाल करना पड़ा। प्लेन भी जा जाकर पानी डाल रहे हैं, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही। दुनिया के अमीर तरीन करोड़पति शख्स भी अपने घर छोड़कर भागने पे मजबूर हो चुके हैं। खुद के जाती घर मौजूद थे जो भी जल के राख हो चुके, जिसके चलते अभी लोग शेल्टर हाउसेस में रह रहे, काफी सारे लोग होटलों में जाके रह रहे, लोग खाना भेज रहे तो खाना पड़ रहा है। और दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री रहने के बावजूद अमेरिका, दुनिया का सुपर पावर रहने के बाद में भी अमेरिका जो आग लगी है, एक हफ्ते में भी आग के ऊपर काबू नहीं पा सका। कभी अमेरिका किसी और कंट्रीज का कुछ इस तरह से हाल करता था, लेकिन आज अमेरिका का ये हाल हो चुका है। और तो और सिर्फ जो आग लगी है अमेरिका के सिर्फ एक शहर में लगी है। एक शहर में आग लगने के बाद अभी तक जो नुकसान सामने आए वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 24 लोगों की जान जा चुकी है। 1.5 लाख लोग अपना घर छोड़कर भागने पे मजबूर हो चुके हैं। 40,000 एकड़ की जमीन जल चुकी है। करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। हजारों की तादाद में घर जलकर राख हो चुके हैं। जो भी दुनिया में वाकयात पेश आते हैं, चाहे पानी पड़ता है या फिर हवा भी चलती है, सब अल्लाह की मर्जी से होता है और ये अल्लाह का अजाब आ चुका है अमेरिका के ऊपर। और आग सिर्फ एक जगह नहीं लगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैलिसेड्स फायर एक जगह लगी है, ईटन फायर एक जगह लगी है, हस्ट फायर एक जगह लगी है और एक जगह टेमेरिक फायर। तो हर जगह से ये आग जो फैल रही, ये आग को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग नाम रख दिए। ईटन फायर बोले तो खाने की आग नहीं रहती, एरिया का नाम रहता है ईटन, वहां पे भी फायर लगी बोल के इस तरह से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। पूरे न्यूज चैनलों के ऊपर यही बात चल रही है कि अमेरिका में आग लग गई, अमेरिका में आग लग गई। आग लगने के वीडियोस डाल दिए, इस तरह से तबाही मच गई, घर जल रहे सो दिखा रहे, लोग कारों में भाग रहे सो दिखा रहे, लेकिन एक्चुअल रीजन ही नहीं बोल रहे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से अलग अलग जगह आग कैसा लग गई। लोग लगाए सो आग है और आग लग गई तो पानी डाले तो बुझ रही गई को नहीं। ये सब सवाल लोगों के दिमाग में है, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल रहा। और सिर्फ जा जाके जो साउथर्न कैलिफोर्निया है अमेरिका के अंदर, वहीं पर ये आग कहीं को लगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। दुनिया के अगर किसी भी कोने में आग लगी तो बुझ जाती, लेकिन यहाँ पे कहीं को नहीं बुझ रही, ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है। तो ये तमाम सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो रियल में यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी लोग रख लिए, देखिए उन लोगों को ऐसे वीडियोस मिलते रहते, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है और मालूमात हासिल होते रहती कि आखिर दुनिया में क्या हो रहा और कहीं को हो रहा। खाली न्यूज़ देख लिए, अरे यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया, साथ में रीज़न भी मालूम होना कहीं को हो रहा बोल के, तो इसमें देखिए आपकी नॉलेज में इजाफा होता। और अपने लोगों तो बातें खानी है, बेकारी के उल्टे सीधे बातें करते रहते, एक्चुअल रीजन भी मालूम नहीं रहता, क्या क्या के शेखियाँ बगाड़ते। तो वैसे लोगों को भी आप जवाब दे सकते, कहीं को बोले तो आप हमारे सब्सक्राइबर है बोल के। तो ये सब चीज़ों को साइड में रखते हुए अपन टॉपिक के ऊपर आते हैं। 7 से 8 जनवरी के बीच में, ट्यूसडे से वेडनेसडे के बीच में ये आग लगी, जनवरी के महीने में, यानी कि अभी एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका है। अभी कैलिफोर्निया में तो जगह जगह आग लगी हुई है, लेकिन दो अपोजिट साइड्स में यहाँ पे जो आग लगी है ये बहुत ही बड़ी आग है। एक है पैलेसाइड्स और दूसरी है ईटन फायर, और दोनों फायर लॉस एंजल्स शहर की तरफ लगातार बढ़ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया भर में जो आग लगती है, अचानक से जो फॉरेस्ट में आग लग जाती है, वो कौन लगाते? तो मोस्टली देखिए 85% तक जो वाक़यात पेश आए दुनिया भर में, इसका रीजंस होते हैं ह्यूमंस, यानी कि लोग जाते वहाँ पे टूर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे बोल के घूमने करने चल जाते। और ऑब्वियस सी बात है, जंगल में जाने के बाद में भूख लगती, खाना तो पड़ता, और बाद जने तो बारबेक्यू करके मसाला वसाला लगा के गोश्त ले लेके जाते। और जैसा कि अपने को मालूम, जंगल के अंदर कैंटीन तो नहीं रहती, अब पकाना बोले तो खुद कुछ पकाना करना रहता, तो सीधा आग जलाते ही वो आग बेकाबू हो जाती, झाड़ों में लग जाती। अब वो झाड़ों में लगते हुए एक झाड़ से दूसरे झाड़ तक फैलना शुरू हो जाती। और यूएस के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से भी ये बात बताई गई है, और लोगों भी ये बात को एक्सेप्ट कर लिया और बोले कि 85% तक जो आग लगती कहीं पे भी जंगल में, वो ह्यूमंस लगाते हैं, यानी कि इंसान जिम्मेदार रहते हैं उसके बोल के। ह्यूमंस के अलावा दूसरा रीज़न भी इसका रह सकता, ये तो अपन आम बात कर रहे थे। अब बात करते हैं जो साउथर्न कैलिफोर्निया में आग लगी, जो अमेरिका में आग लगी हुई है, वो कैसा लगी बोलकर। तो इसके दो रीजंस बताए गए हैं। एक है वाइंड्स, यानी कि जो हवा चल रही, वो हवा इसकी जिम्मेदार है, और दूसरा है क्लाइमेट चेंज। अब आप बोलेंगे कि हवा कैसा जिम्मेदार रहती भाई बोलकर, तो देखिए भाई, ये जो अंदर के बातें रहते ना, कोई भी नहीं बताते। कौन बताते? रियल में यहाँ पे चैनल में मिल जाते हैं आपको। तो होता यहाँ पे क्या बोले तो, जब कभी भी एक माउंटेन रहता, माउंटेन से जब हवा का प्रेशर बढ़ता, हवा नीचे उतरती, तो क्या होता, वो कंप्रेस हो जाती और हीट हो जाती। अब हो सकता है अपने काफ़ी सारे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आए। कई को बोले तो अपने पास जो पहाड़ा थे उन लोगों को तो लैंड ग्रैबिंग कर दिए, प्लॉटा बना के भेज दिए। अब आपको पहाड़ का एग्जांपल दूंगा बोले तो कहाँ से समझ में आएगा। तो इतना समझ लो, इसके पीछे साइंस काम करता। वाइंड जब पहाड़ से नीचे उतरती, वो कंप्रेस होती, हीट हो जाती, और जो नमी रहती, जो ह्यूमिडिटी रहती, वो आखिरी गिर जाती, 10% तक भी हो जाती। और जहाँ तक झाड़ों की बात रहती, जंगल के एरिया में जब कभी भी इस तरह के वाक़यात पेश आते, गर्म हवाएं चलती, तो झाड़ा सूख जाते,
पूरी नमी खत्म हो जाती झाड़ों की और वो लोग जलने के लिए तैयार रहते। जैसा अपने पास गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी तो बच्चा कैसा परेशान हो जाता, बॉयफ्रेंड, वो तो वैसी हालत झाड़ों की हो जाती। और बाद जंगलों में से करंट के वायरा भी गुजरते तो हवाएं चलने की वजह से इतना हवा का प्रेशर रहता, जो वायरा रहते टूट के गिर जाते। वायर को वायर लगती कि जैसे चिंगारी लगती, चिंगारी लगती कि पत्थर पे पत्थर मारे क्या बोल के पूछना पड़ता। और सिर्फ ये एक रीज़न नहीं रहता बल्कि बाज़ वक़्त दूसरे रीज़न पे रहते। इंसानों का तो आप लोग सुन लिए क्या है, चुलबुलियाँ करते जाके जंगलों में ये वो आग लगा देते, और बाज़ जने इंटेंशनली भी लगाते। अब उन लोग कैकू करते वो हराम का पना, वो तो अपने को नहीं मालूम। और बाज़ जने तो होना बोल के भी जाके जंगल के अंदर लगा देते आग। अब ऑलरेडी जंगल के हालात ख़राब रहते, हवाएं चलते रहती, पूरा हीटअप होकर रहता मसला। और जंगलों में जानवर भी रहते, काफ़ी सारे परिंदे रहते, उन लोगों का भी नहीं सोचते भाई, होना बोल के लगा देते। तो ऐसे लोग भी मौजूद रहते और कई लोग गिरफ्तार होते ऐसा हरकतें करते हुए। अब जो आपको ये ग्रेट बेसिन नज़र आ रहा, ये जैसा रेगिस्तान जैसा रहता उस तरह का इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा हरियाली आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बोले तो ऑलरेडी यहाँ पे गर्म हवा रहती और सीज़न जैसे ही चेंज होता है यहाँ पे और गर्म हवा पैदा हो जाती। अब जो आग लगी है देखिए, जो ग्रेट बेसिन से हवाएं चल रही है, इन हवाओं की वजह से आग और फैल रही। अब जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर चेंज हो रहा, अचानक से गर्मी बढ़ जा रही, इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार इंसान भी है। क्योंकि बोले तो इंसान फैक्ट्रीज डाल देते, जहाँ बोले वहाँ फैक्ट्री डाल देते पैसे कमाने के वास्ते। वो फैक्ट्री में ये वो चीज़ें बनते रहते, उसकी हीट निकलती, वो हवा में छोड़ देते, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी गर्म हो रहा। तो अमेरिका के अंदर किस तरह से आग लगी, लगने के बाद में किस तरह के वाक़यात पेश आए, थोड़ा सा आपको उसके वीडियोस दिखा देते हैं। Oh my God, the wind. Look at the wind taking. We're in the 1200 block of Gavenrada, waiting for some air support. और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शख्स आखिरी कोशिश कर रहा है अपने घर को बचाने के लिए। तो इस तरह के कुछ वाक़यात पेश आए। आप लोग क्या राय इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।